जय माई भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे इस व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, हमारे पास कई बार कमेंट आते हैं कि गुरुजी आप पढ़े लिखे लोगों के लिए तो बहुत साधना डांटते हैं, हम अनपढ़ और जो वैसे बैठे हैं लोग, उन लोगों का क्या होगा। मैं ना तो कोई मंत्र पढ़ पाता हूँ, ना कोई साधना कर पाता हूँ, तो मेरे लिए कुछ ऐसी साधना बताएं जिससे मैं कर सकूं। तो ये अनपढ़ लोगों के लिए विशेष ऑफर है। जो अनपढ़ है, जो शब्द पढ़ नहीं सकते, उनके लिए विशेष ऑफर है और वे इस साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी लोगों का विशेष ध्यान रखते हैं, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ लोग हैं। क्योंकि अनपढ़ लोगों का जो जीवन होता है वह बहुत ही डूबते हुए दरिया के समान होता है। वो जीवन में हर जगह जहाँ भी जाते हैं, अपना कुछ कार्य करना चाहते हैं तो बेचारे अंगूठा लगाना पड़ता है, तो शर्म लगती है चार लोगों के सामने कि अंगूठा लगाना है। या कहीं लिखा पढ़ी नहीं कर पाते हैं, बैंक में पैसे निकालना है तो दूसरे से उसको, मतलब यहाँ तक कि उनको हर काम में, कोई सा भी काम करना हो, उनको दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। तो ये साधना विशेष उन अनपढ़ लोगों के लिए विशेष ऑफर है, विशेष ऑफर जो कि साधना के लिए करना चाहते हैं मगर साधना कर नहीं पाते हैं, तो विशेष ऑफर है। तो इस साधना में आपको कुछ नहीं करना, मात्र जो हम बताने जा रहे हैं, इस साधना में आपको कुछ नहीं करना। मात्र 3 कलश लगने वाले हैं। एक गुरु का कलश रहेगा, एक प्रेतरथ का कलश रहेगा, एक आपकी कुल देवता का कलश। तो तीनों कलशों को आपको अपने जो सोने वाला कमरा है उसमें स्थापित कर लेना है। धो धा के पूरा कमरा वॉश करके वहाँ पर स्थापित कर लेना है जहाँ आप सोते हो। और जो आपके बिस्तर हो वो एकदम नए बिछा लें उन पर। अगर नए नहीं है तो उन्हीं को आप धो के वॉश करके वही बिस्तर आप बिछा लें पलंग पर। और साधना का जो काल रहेगा वह रात्रि 12 बजे से रहेगा। और इसमें जो दिशा रहेगी वह पूरब की रहेगी। क्योंकि आपको जो पूजा करना है, भला ही लेटे आप किसी भी दिशा में, आपका पलंग लगाओ किसी भी दिशा में लेट सकते, लेकिन आपको जो कलश लगाना है पूरब की दिशा में लगाना है। एक गुरु का, एक प्रेत का, एक आपके कुल देवता का। तो सबसे पहले तो अपने गुरु के कलश का पूजन करें। रूरी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा दें गुरु के कलश को, उनका पूजन करें। और अगर आप गुरु दीक्षा लिए हैं तो इनके माला गुरु दीक्षा ही कर लें। अगर नहीं भी लिए हो तो इसमें गुरु की मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे गुरु दीक्षा आपने लंबा चौड़ा मंत्र दे दिया किसी ने आपको, और आप पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप गुरु मंत्र जाप कैसे करेंगे? तो आप गुरु का अगर दीक्षा लिए हैं और अगर आपको सहज आपको मंत्र आता है तो इनके माला गुरु की कलश की कर लें। लेकिन गुरु होना आवश्यक है। अगर आप गुरु नहीं होंगे आपके तो आपको कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कोई भी साधना सिद्धि करने से पहले अपने गुरु की परमिशन लें और गुरु की मंत्र का जाप करें, तभी आप साधना करें, अन्यथा ना करें। तो सबसे पहले तो अपने गुरु के कलश का पूजन कर लें। उसके बाद अपने प्रेतराज के कलश का पूजन कर लें। रोली अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगाकर उनका पूजन कर लें। और आप इसके बाद आपको अपने कुल देवता के कलश का पूजन करना है। देखो, हम आपको बार बार कहते हैं घर देवता घर से ही पूजते हैं। अगर आप घर के देवताओं को नहीं पूजेंगे और बाहर के आप देवताओं को पूजेंगे तो आपके पास कोई सिद्धि साधना प्राप्त नहीं होने वाली। इसलिए आप घर से ही पूजा प्रारंभ करें। तो आपको अपने कुल देवता के कलश का पूजन कर लें। अब आपको अपनी परी, जो परी है, उसके नाम से आपको एक नीले कलर का धागा, नीला कलर का धागा लाना है आपको बाजार से 2 मीटर का। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, मात्र आपको एक 2 मीटर का धागा है तो आपको उसमें 15 गांठें लगाना है। 15 गांठें लगाना है आपको, एक के बाद एक गांठें लगाते जाएं। 15 गांठें लगा लें और आप उनसे कहते जाए परी से कि मैं ये गांठ लगा रहा हूँ, मैं लगाऊं तुम खोलो, मैं लगाऊं तुम खोलो। ये गांठें लगाते जाएं और जिस टाइम आपकी लास्ट गांठ होगी 15वीं, आपकी गांठें ऑटोमेटिक खुलना चालू हो जाएंगी। फिर आपको वह परी लगातार 5 दिन आएगी। आप उससे जो भी कार्य कराना चाहते हैं
आप उससे कोई भी करा सकते हैं परी से। 5 दिन आएगी सिर्फ, ये ध्यान रखना। तो आपको एक नीला धागा लेना है और नीले धागे में आपको गांठें लगा लेना है। एक गांठ लगाएंगे तो वो ये कहें मैं गांठ लगाऊं तू खोलो, मैं गांठ लगाऊं तुम खोलो, मैं गांठ लगाऊं तुम खोलो। ऐसे आप करते हुए 15 गांठें लगा देंगे। लास्ट जो गांठ बचेगी 15वीं, और जब आप लास्ट लगाएंगे तो सारी गांठें खुल जाएंगी। इसका मतलब ये परी साधना आपकी सिद्ध हो गई है, वो आपके सामने आ जाएगी परी। इसको नैवेद्य की भी आवश्यकता नहीं है, कोई नैवेद्य नहीं देना है। ये परी है, ये इसको कुछ खाने पीने के लिए आवश्यकता नहीं होती, इसको कोई नैवेद्य लगने वाला नहीं है। आपको किसी भी सामान की ज़्यादा जरूरत की नहीं है, सिर्फ 3 कलश लेना है जो आपको स्थापित कर लेना है। उस पर थोड़ा सा गेहूँ या चावल के आटे पर कुंडी बना कर उसको स्थापित करें। ये बहुत ही सरल और सौम्य साधना है, कोई भी कर सकता है इसको। स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी साधना कर सकते हैं। तो ये परी जैसी सिद्ध होगी तो 5 दिन लगातार आप आएगी। इससे आप 5 दिन में जो भी कार्य कराना चाहें वो करा सकते हैं। जय माई की।